हम लोग अब तक if else समझ चुके हैं if else कैसे काम करता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा स्विच के ऊपर। ठीक है, स्विच क्या होता है ये एकदम विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए if else अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको स्विच भी समझ आ जाएगा। स्विच एकदम स्विच if else के जैसा ही है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है where a इक्वल टू जो भी कुछ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है मान लीजिए। तो इस वेरिएबल को अगर यहाँ पास करते हैं, a को यहाँ मान लीजिए पास करते हैं, अब देखिए क्या होता है। यहाँ पे आपको केस लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले केस लिखना होता है। केस के बाद यहाँ पे जो लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए हम पहले लिख लेते हैं और आपको फिर समझा देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं संडे। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। ये बहुत आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। BREAK होता है। MON लिख देते हैं यहाँ पे 1 लिख देते हैं। यहाँ पे इसी तरह 2 का 3 का 4 का 5 का 1 2, इसको ट्यूजडे कर देते हैं, इसको वेडनेसडे कर देते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए आपकी मर्जी। इसको THUS थर्सडे कर देते हैं और इसको सैटरडे कर देते हैं, और यहाँ से भी वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं। ठीक, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए ये है क्या। तो यहाँ पे हम a के अंदर 1 वैल्यू डाले हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे होता क्या है, तो a के पास हमारे पास यहाँ स्विच के अंदर 1 है। ठीक है, इस a के अंदर 1 है। अब ये क्या करता है कि स्विच के अंदर जितने भी केस है, केस 0, केस 1, केस 2, केस 3, ये सब से मैच करता है, और उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमको आउटपुट में मिल जाता है। जैसे केस 0 यहाँ पे लिखा गया है, तो केस 0 के बाद हम कॉलन लिखे हैं और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और संडे लिखे हैं, फिर क्लोज किए हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे जीरो होता, यहाँ पे जीरो होता, और अगर इसको अभी रन करते हैं तो हमको आउटपुट जो मिला है वो संडे मिला है। उसी तरह यहाँ से यहाँ 1 होता तो हमको आउटपुट क्या मिलता, मंडे मिलता। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए हमको आउटपुट 5 होता है, यहाँ पे मान लीजिए 5 होता है, तो 5 में क्या लिखा है, 5 में सैटरडे SAT लिखा है, तो हमको आउटपुट SAT मिलेगा। देखिए SAT मिला। तो ये इस केस 0 यहाँ से यहाँ तक है, केस 1 यहाँ से यहाँ तक का है, और उसके बाद देखिए ब्रेक क्या करता है। अगर मान लीजिए ब्रेक नहीं लिखते हैं तब क्या होता है, देखिए ब्रेक लाइन को ब्रेक करने के लिए काम आता है, कि मतलब वो स्टेटमेंट वहां तक ही है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। अगर ब्रेक नहीं लिखते हैं और जैसे ही देखिए यहाँ पे हम जीरो डालते हैं तो देखिएगा यहाँ पे ब्रेक नहीं, ब्रेक हटा दिए हैं तो 0 वाला भी आ जाएगा और 1 वाला भी आ जाएगा। देखिए संडे भी आ गया, मंडे भी आ गया। तो ब्रेक इसलिए देते हैं ताकि हम बता सके कि इस केस का काम यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ही है, यहाँ खत्म हो गया है। ठीक है, तो ब्रेक ये करता है। उसी तरह यहाँ से आप चाहें तो इसको यूजर से इनपुट ले लीजिए, PROMPT प्रॉम्प्ट, और यहाँ बोल दीजिए एंटर नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा तो नंबर डालने के लिए आएगा। उसी तरह अगर 5 डालते हैं तो 5 डालते हैं तो हमको सैटरडे मिलना चाहिए ना, तो यहाँ पे 5 डालें।
तो देखिए अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 डाल के देखते हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए ये कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका कारण ये है कि अभी हम जब पिछला वीडियो देखे थे तो उसमें आपको बताया था कि वो एज ए स्ट्रिंग लेता है। तो ए में जो वैल्यू आ रहा है ना वो एज ए स्ट्रिंग आ रहा है, और यहाँ पे क्या है वैल्यू, ये इंटीजर है। तो इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, इसको हमको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ये सबको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल कोडेड डबल कोडेड दे सकते हैं, चलेगा। ठीक है, इस तरह इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। अब अगर रिफ्रेश करेंगे तब हमको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे 5 डालते हैं तो सैटरडे आ गया, 6 डालते हैं, देखिए अभी 6 नहीं, अभी 2 डालिए, 2 डाले तो ट्यूजडे आ गया, क्योंकि 2 में ट्यूजडे था। उसी तरह यहाँ पे आप ABCD भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर ABCD डालना है तो यहाँ पे A कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए, देखिए मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ कोई एस डाले तो संडे का है, एम डाले तो मंडे का है, और टी डाले तो ट्यूसडे का है, और डब्ल्यू डाले तो वेडनेसडे का है, और टी डाले तो थर्सडे का है, TH डाले तो थर्सडे का है। या फिर हम कहते हैं कि H डाले तो थर्सडे का है, और S डाले तो सैटरडे का है। तो हम कुछ इस तरह बनाए हैं। अब देखिए हम W डालते हैं, यहाँ पे W डाले तो देखिए वेडनेसडे आया। अब मान लीजिए कोई बाई चांस गलती से ए डाल देता है तो हमको आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक चीज़ दिया गया है, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट दिया गया है, DEAFULT। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में आप लिखते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, DE डिफ़ॉल्ट में मतलब आप कुछ भी स्टेटमेंट जो भी लिखना है उसको आप लिख सकते हैं। DEADEFAULT, हाँ। डिफ़ॉल्ट में आप लिख दीजिए नथिंग मैच, नॉट मैच कर दीजिए। अभी रिफ्रेश करते हैं, ए डाल देते, क्यू डाल दे रहे हैं तो देखिए नथिंग मैच लिखा। डब्ल्यू डाले तो वेडनेसडे आएगा, एस डाले तो संडे आया। तो ठीक है, इस संडे यहाँ पे सैटरडे का ए कर लीजिए, क्योंकि पहले जो मिला ना वही दे दिया वो। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। ए के लिए सैटरडे हम सेट किए हैं, और जब इनमें से कोई मान लीजिए कोई 0 डाल दे रहा है तो डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट होगा, नॉट मैच। ठीक है, तो ये स्विच स्टेटमेंट है जो कि आपको समझा दिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।